नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। और ये जो क्वेश्चन है आपके DT+B वाला जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप UGC नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रहे हैं और आगे जो एग्ज़ाम होंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इनके अंदर से ही जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, पीजीटी जो भी हरियाणा से है, हरियाणा पीजीटी संस्कृत वाला जो रिजल्ट है आ चुका है, क्योंकि पहले जो शिक्षा शास्त्री जो थी उसको मान्य नहीं किया गया था, तो उसके बाद फिर यहाँ पर अब जो उसको मान्य किया गया है और रिजल्ट जारी किया गया है। तो अगर आपने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, और इससे पहले के जो 50 क्वेश्चन थे वो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में या कंप्लीट किए थे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ऋग्वैदिक संहितायाम वैशिष्ट्यमस्ति। तो ऋग्वैदिक संहिता में विशेषता है, इसकी वैशिष्टता क्या है? तो ये यजवर्ण है, देवस्तुति ही, समार्थ कार्यम या वस्तु निर्देश है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये था देवस्तुति। तो ऋग्वैदिक संहिता में देवस्तुति परक विषय का वर्णन है। अब ऋग 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। अब जो ऋग्वेद में जो ऋग है इसका मतलब क्या है? ऋग का मतलब होता है स्तुति परक मंत्र से। ऋच्यते स्तूयते अनेनिति ऋग्वेद है। तो इसे ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति का यथास्थान निर्देश भी हुआ है और ऋचाओं के द्वारा उन देवों का आह्वान किया जाता है, और ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसका नाम ऋग्वेद हुआ था। तो यही नाम पड़ा था। और संहिता शब्द ये संकलन या संग्रह का बोधक है। और यजुर्वेद संहिता में मिलता है, और वस्तु निर्देश का वर्णन अथर्ववेद संहिता में मिलता है। तो इनके बारे में कई बार आ जाता है। तो वस्तु निर्देश का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। तो यह आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिलान करने का है, और इसमें जिसका भी पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख ले, ताकि जल्दी से क्वेश्चन जो है हल हो पाए। तो यहाँ पर दिया गया है, दूत क्रीड़ा, गीतापदेश, अभिमन्युवध या पांडवों का हिमालय यात्रा। तो ये किस पर्व से है? पर्व से आप समझ गए होंगे, महाभारत से संबंधित है, क्योंकि महाभारत पर्व में थी जिसकी संख्या 18 थी। तो यहाँ पर जो इसमें मिलान करने में अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर सभा पर्व है, तो सभा पर्व का संबंध किससे है? दूत क्रीड़ा से है। और जो भीष्म पर्व है, भीष्म जो पर्व है इसमें था जो श्रीमद्भागवत गीता जो उसमें से ली गई भीष्म पर्व में से, तो गीतापदेश से भीष्म पर्व में से हो जाएगी। द्रोण पर्व जो इसमें अभिमन्यु वध जो आ जाएगा। और जो महापरस्थानिक पर्व है इसमें पांडवों की हिमालय की यात्रा का वर्णन है। तो इस प्रकार से ये पर्व है, 18 जो पर्व है ये महाभारत में माने गए हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 वाला इसका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भवभूतिकृत रचना द्वयम की मस्ती। मेरे से जो भवभूति है इनकी 2 रचनाएं हैं यहाँ पर। तो ये 2 रचनाएं इनमें कौन कौन सी हैं? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो उत्तरामचरित और महावीर चरितम। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो 3 हैं इनकी, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरामचरितम। मालती माधव जो है इसमें दशअंक हैं और श्रृंगार रस है। नायक और नायिका की बात करें तो इसमें माधव और मालती है। महावीर चरित की बात करें तो इसमें 7 अंक है, वीरस है, राम और सीता है इसमें। उत्तरामचरित की बात करें तो इसमें भी 7 ही अंक हैं। गौण रस है इसमें, राम और सीता इसमें नायक नायिका है। और महर्षि जो भवभूति है इनके नाटकों में जो विदूषक जो होता है उसका काम नहीं आता, तो उसका इसमें अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र उदाहरण युगम यथोचितम मिलित। तो इनका जो मिलान जाए यहाँ पर आपने बताना है। इसमें वैसे जिसका पहले पता उसी का आप मिलान करके देख लें एक बार। तो जैसे तुमण अनुभूलो क्रियाम क्रियार्थ है, इसका जो उदाहरण है
कृष्णम दर्शका याति, ये वाला उदाहरण है इसका। अब एक आचार में देख ले कौन सा है, सिर्फ यही है, एक इसमें है। फिर हमें नेक्स्ट देखना होगा समान कर्तृकेशु तुमन, तुमन प्रत्यय वाला देखना है। अब इसमें है तुमन, तो भुज धातु तुमन प्रत्यय भोक्तुम, तो मतलब फिर ये वाला हो जाएगा। तो इसमें भी फिर आप ये वाला है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर है ही तुम। तो इसमें फिर जो है समान कर्तृकेशु तुमन, तो ये हो जाएगा ज्ञातुम इच्छाम, ये वाला इसमें है ज्ञात धातु तुमन। वैसे है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। और पर्याप्ति वचनेशु, तो इसका फिर जो पठितुम परवीण है, ये वाला है। और काल समय वेलासु तुमन, तो फिर एक जो बच गया यहाँ पर ये वाला, क्योंकि ये समय के बारे में था, तो ये समय वेला जो है समय कहा जाता है, तो इस कारण से इसके साथ मैच होगा। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं फिर इनका, तो ऑप्शन 2 वाला इसका बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है बोझ प्रबंध अनुसारम शिलालेख लिपि वाचनम कथ्यते, लिपि शिला जातु या परीक्षा। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सी है ये, जतु परीक्षा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर इनका क्या मिलान करना है, जैसे किस कवि के द्वारा कौन सी रचना रचित है, तो बताना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर श्री हर्ष हैं, तो रत्नावली नाटिका रचित है इनकी, और 4 अंक होते हैं जो नाटिका होती है 4। मिर्ची भभूति, इन्होंने उत्तरामचरित लिखा था नाटक ये, और कितने इसमें 7 अंक हैं। विशाखा दत्त जैन के द्वारा रचित है मुद्राक्षिसम, और इसमें भी 7 ही अंक हैं। और जो भास, इन्होंने 13 नाटक जो लिखे थे उसमें से कर्णभार है, और ये एकांकी नाटक है, एक ही अंक है इसमें। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। अब इस आधार पर आप इसमें देख सकते हैं इनका मिलान करके, तो कौन से वाला जाए यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर द्वितीय च धैर्य च, यह राजपाल है, रविर भूमि इव अवतीर्ण है, तथा अतिदीप्त अपि निरीक्षमाण है, जहार चक्षुषी यथा शशांक। तो ये श्लोक है, और श्लोक के इसमें छंद है का 74 अलंकार है। तो छंद और अलंकार इसमें बताना है। छंद और अलंकार की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो उपजाति यहाँ पर इसमें छंद है, और उपमा इसमें अलंकार है। उपजाति जो है, जहाँ पर इंद्र वज्र और उपेंद्र जो छंद है, इन दोनों का मिश्रण होता है, ये उपजाति छंद। इसके बाद है याज्ञवल्क्य स्मृतो व्यवहार अध्याय से विशास्ति। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है, इसमें व्यवहार अध्याय ये विषय है। तो ऋण दान प्रकरण, दान, गृहस्थ या साक्षी प्रकरण का, तो सही उत्तर बताना है इसमें। और यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है 2 वाला। तो ए और डी जो है यहाँ पर इसके माने गए हैं। तो जिसमें ऋण दान प्रकरण आ जाएगा, और साथ में जो डी है साक्षी प्रकरण ये आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पूर्ववर्तीनाचार्य से पर्थ में कालक्रम अनुसारम उचितम उत्तरम निर्देश। तो यहाँ पर जो सही क्रम जो है वो बताना कालक्रम के अनुसार। तो कैसे कैसे हुए हैं, तो यह जो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो देखें तो सबसे पहले भरतमुनि हुए थे, उसके बाद फिर अभिनवगुप्त हुए थे, इसके बाद क्षेमेंद्र, और इसके बाद रुय्यक हुए थे। तो ऐसे इनका क्रम चलेगा। सबसे पहले भरतमुनि, भरतमुनि के बाद अभिनवगुप्त, अभिनवगुप्त के बाद क्षेमेंद्र, और इस सबसे लास्ट में है रुय्यक। तो ऐसा क्रम है इनका, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है अशोकस्य गिरनार अभिलेख नाम संदर्भे समुचित कथनम अस्ति। अशोक का जो ये गिरनार अभिलेख है, इनका सही क्रम, इनके संदर्भ में सही जो कथन है वो आपने बताना है। तो सही जो है यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, बी और सी इसमें सही है, बी और सी। अभिलेखों की भाषा पाली और प्राकृत है, और अभिलेख की जो लिपि है देवनागरी है। तो ये 2 जो है यहाँ पर इसमें सही है।
और ब्रह्मी लिपि में है ये। तो इनकी कौन सी लिपि है? बी और डी है। हाँ, बी और डी है ये, बी और डी है यहाँ पर। तो बी और डी जो है तो ये दो है यहाँ पर, पाली और प्राकृत भाषा, और साथ में जो लिपि है ये ब्राह्मी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन रहेगा वैदिक साहित्य या द्विलिखिता नाम समुचित क्रम में लिखा है। तो इनका सही क्रम जो आपने बताना है, ब्राह्मण, उपनिषद, शुल्क, यजुर्वेद या सूत्र साहित्य है। तो सही क्रम कौन सा है इनका? सही क्रम की बात करें तो जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर, तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा 3 1 2 4। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो शुक्ल यजुर्वेद जो है ये आ जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के बाद जो है ब्राह्मण आ जाते हैं, ब्राह्मण के बाद उपनिषद, और उपनिषद के बाद जो सूत्र साहित्य है ये आ जाते हैं। तो ऐसे जो इनका सही क्रम है, शुक्ल यजुर्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, सूत्र साहित्य। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कथन देव मधुलिखितम एकम अभिकथनम अपरम च कारणम। तो कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए में दिया गया कि संख्या कारिका में पुरुष सत्ता स्वीकृत है, पुरुष की सत्ता स्वीकार की गई है संख्या कारिका में। ईश्वर कृष्णजन के द्वारा रचित संख्या कारिका कपिल मुनि का संख्या दर्शन है, और इसका कारण है कि संघात परार्थत्वात्। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है यहाँ पर, और इसमें जो है ऑप्शन बी को माना गया था। ए और आर दोनों सही हैं, और दोनों या एक दूसरे के बारे में सही बता रहे हैं। तो ये संघात परार्थत्वात्, संख्या कारिका में पुरुष की जो है यहाँ पर सत्ता है, और संघात परार्थ होने के कारण। इसके बाद है प्रत्यर्थम इत्यत्र अव्यभाव समास है विद्यते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो आप पहले भी देखे होंगे अगर आपने एग्जाम दिए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यर्थम में अव्यभाव समास हुआ है, ये तो सभी को पता है। जहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग हो तो वहाँ पर अव्यभाव समास होता है, लेकिन ये किस कारण से है? योग्यता, भिप्सा, पदार्थ निवृत्ति या सादृश्यता के अर्थ में। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है भिप्सा के अर्थ में, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है अनेक कालत है विरुद्ध च अपय सिद्ध है प्रतिपक्षित है। कालत्यावदिष्ट हेतुभाष है तो पंचदा। हेतुभाष जो कितने हैं? तो 5 हैं। इति कस्य दार्शनिकस्य कथनमस्ति विश्वनाथ पंचानन सदानंदस्य अन्नम भट्ट या केशव मिश्र से। तो यहाँ पर किनका कथन है, किनका मानना है? और इसमें जो यहाँ पर माना गया है कौन सा? जो ऑप्शन डी में आया है, तार जो केशव मिश्र हैं, तर्क भाषा है इनके द्वारा रचित, तो इनका मानना था ये। अब हेत्वाभास कितने हैं? 5 हैं। असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरणसम कालत्योपदिष्ट, ये 5 है। असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरणसम कालत्योपदिष्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है भाषण नाम सप्तम वर्गम स्वीकृति। सप्तम वर्ग जो इसमें आता है, और इनको 2 भागों में बांटा गया था, केंटुम सप्तम और केंटु वर्ग में। तो यहाँ पर सप्तम वर्ग जो इसका पूछा गया है। सप्तम वर्ग जो इसमें संस्कृत आती है। जैसे आप ये संस्कृत है, संस्कृत में 100 को कैसे लिखते हैं? शतम लिखते हैं। तो इसी प्रकार से ये शतम है। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में 100 का देते हैं हम, 100। तो वो जो है केंटुम है, और ये शतम है। तो शतम जो इसमें हम संस्कृत जो इसमें कहेंगे। तो शतम वर्ग में संस्कृत भाषा को स्वीकार किया गया है। हिंदी, अवेस्ता, ईरानी, फारसी, ये सारी आ जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है इनका मिलान करने का। तो यहाँ पर भी जिसका पहले पता हो उसी का जहाँ पर एक बार मिलान करके देख लें, ताकि जल्दी से आपका क्वेश्चन हल हो जाए। तो जिसका पहले पता हो, जैसे दंडी है, दंडी का 10 कुमार चरित है। अब बी का 4 में देख सकते हैं कौन सा वाला है, तो बस इसी में ही है। तो इसके बाद फिर आप अन्य का भी देख सकते हैं। श्रीहार सिन्हा ने ऐसा चरित लिखी थी 22 सर्गों वाली, और मिर्ची बाणभट्ट इन्होंने हास्य चरित लिखा था, और विशाखा दत्त इनके द्वारा मुद्राक्षस है। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान करके देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धो कस्य अलंकारस्य उदाहरण रूपेण उपयोग क्रियते। उपमा, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, तिशोक्ति।
महर्षि कवि कालिदास जो है, महाकवि कालिदास, तो इनको आपको पता होगा उपमा के लिए जाना जाता है इनको, जैसे दंडी को पदलालित्य के लिए जाना जाता है, भारवी कातूर के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो महर्षि कालिदास जो है इनको उपमा के लिए जाना जाता है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और मार्गचारण के अंतर्गत ये तीनों गुण हैं, उपमा कालिदास वाले, भारवी अर्थगौरव और दंडी पदलालित्य वाले। इसके बाद है संस्कृत आलोचना परंपरायां वाल्मीकि रामायणम कीदृशम काव्यम मन्यते। अरस सिद्ध काव्यम, सिद्ध रस काव्यम, असिद्ध रस काव्यम या सिद्धि असिद्धि रस काव्यम। संस्कृत आलोचना परंपरायां वाल्मीकि रामायणम कीदृशम काव्यम मन्यते। और इसमें जो माना गया है सिद्ध रस काव्यम, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो संस्कृत आलोचकों की परंपरा में वाल्मीकि रामायण सिद्ध रस काव्य के रूप में माना गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र से। नाट्यशास्त्रे विश्वकर्मणा प्रेक्षगृहस्य त्रैविध्यम वर्णितम। विकृष्टम त्रयस्त्रम अष्टस्त्रम या चतुस्रम। नाट्यशास्त्रे विश्वकर्मणा प्रेक्षगृहस्य त्रैविध वर्णितम। तो कोट वाला क्वेश्चन है, तो कौन सा आएगा इसमें, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो विकृष्टम और त्रयस्त्रम यहाँ पर इसमें माने गए हैं। सबसे पहले जब विश्वकर्मा को नाट्यगृह बनाने की आज्ञा दी गई, तो उस बुद्धिमान ने इस दिव्य प्रेक्षागृह के स्थल को देखकर बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नाट्यगृह की रचना 3 प्रकार से विहित है, जिसमें आयताकार, ये विकृष्ट जो है ये है आयताकार, और ये तो हो गया आयताकार विकृष्ट, और एक है वर्गाकार, इसको कहा गया है चतुस्रम वर्ग, यह है वर्गाकार, चतुस्रम वर्गाकार। और एक होता है त्रिभुज, ये वाला जो है ये त्रिभुज है, त्रयस्त्रम, मतलब जिसमें एक तो है विकृष्टम आयत होगी, और ये चतुस्रम मतलब जो 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं जिसकी समान हो, और आयत क्या होता है जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो, और चतुस्रम मतलब वर्गाकार जिसकी 4 भुजाएं समान हो, त्रिस्त्रम जिसमें 3 भुजाएं हो। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 3 इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है नाट्यशास्त्रानुसारम रचनाम वर्ण सन्ति। तो इनके वर्ण हैं कौन कौन से हैं, और 9 जो रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, कौन, रौद्र, वीर, भयानक, विभ्राट, साधुबोध और शांत रस। इस प्रकार से माने गए हैं। और इसमें जो है ऑप्शन जो 2 है हमारा बी और सी, इनको माना गया था हास्य, सिद्ध, श्रृंगार, श्याम, और ये डी वाला है जो यहाँ पर डी है, करुण, कपोत, श्रृंगार और श्याम। तो इनके रंग भी साथ में दिए गए हैं, दिए देवता हैं और साथ में रंग। इसके बाद है पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अव्यवहार न च वाक्यात् पदनाम अत्यंतम प्रविवेक न काचा अस्याः कारिकायाः सम्बन्धः सिद्धान्तेन सह भवितुमर्हति। ध्वनिवादः, स्फोटवादः, व्यंजनवादः, ये लक्षणवादः है। पदे न वर्णः विद्यन्ते वर्णेषु अव्यवहार न च, इसका जो संबंध है ये स्फोटवाद से है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। स्फोटायन जो है स्फोटवाद सिद्धांत के आदि प्रवक्ता है। और यंत्र सर्वस्व के रचिता हैं भरद्वाज, इन्होंने चित्तेन्यव इति स्फोटायन सूत्र के द्वारा आचार्य स्फोटायन को विमान शास्त्र का विशेषज्ञ वैज्ञानिक बताया था। तो इसमें जो आप याद रखिएगा स्फोटवाद, पदे न वर्णः विद्यन्ते वर्णेषु अव्यवहार न च वाक्यात् पदनाम अत्यंतम प्रविवेकः न काचा। तो स्फोटवाद से संबंधित है। इसके बाद है यथा हिरण्यम शुचि धातु मध्य मेरु गिरा नाम सरसाम समुद्र है तारा चंदर तब तम च सूर्य है पुत्र है तथा ते द्विपदेषु वरीय हैं। श्लोके अस्मिन् कस्य पुत्र से वर्णनमस्ति दशरथ, दुर्योधन, दुष्यंत या सुधोधन। तो किन के बारे में यहाँ पर वर्णन था ये, तो इसमें जो यहाँ पर वर्णन था सुधोधन का। तो
सुधोधन के पुत्र का वर्णन है। राजा सुधोधन जो सिद्धार्थ जो है, जिनका नाम कह सकते हैं आप गौतम, तो इनके पिता थे। तो राजा सुधोधन सिद्धार्थ के पिता थे, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो राजा सुधोधन सिद्धार्थ अर्थात गौतम के पिता थे, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, और वे दक्षिणी नेपाल में रहने वाले शाक्य लोगों के नेता थे। इसके बाद है भर्तृहरि कृति इमा, दीपिका गौतम प्रदीपा वाक्य पद्म। तो यहाँ पर इनकी कृति है भर्तृहरि की, तो ये बतानी है आपने कौन कौन सी है। तो इनको 3 शतकों के लिए तो जाने जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। इसके अलावा जो है एक और इन्होंने लिखा था, तो ये कौन सा है। और जो ऑप्शन 3 में है, तो एक तो दीपिका थी और एक ये वाक्य पद्म था। वाक्य पद्म जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा है? व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ। और इसके अलावा फिर जो नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक, जिनको मुक्त काव्य माना गया है। नीति शतक जो इसमें 111 श्लोक हैं और श्रृंगार शतक में 103 है। इसके अलावा जो वैराग्य शतक है, इसमें 111 श्लोक हैं, मुक्त काव्य है तीनों ही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। 2 का अभिकथन है, तत्र एकम अभिकथनम अपरम च कारणम। एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। अभिकथन की बात करें तो एक नवति वर्षीय पर्णवस्य प्रपोत्र है ओंकार है, ओंकार से युवात प्रत्यसंग भवति। इसका कारण है कि जीवति तो वंशी युवा इति विधानात्। अब बताना है कि इसमें कौन से वाला सही है। तो यहाँ पर जो इसमें जो माना गया ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है, और इत्यस्य आर उचित कारणमस्ति, मतलब दोनों सही है। आर ए के बारे में सही कारण बता रहा है, ये दोनों सही हैं। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्प साहित्य गणित। अब जो कल्प जो है इसके अंतर्गत आता है, गौतम धर्मसूत्र, मानव वाजसनेय या निघंटु कल्प के अंतर्गत। और कल्प जो है इसके अंतर्गत जो ऑप्शन 3 में है, जिसमें गौतम धर्मसूत्र भी आ जाएंगे, इसके अलावा जो मानव सूत्र हैं ये भी इसमें आ जाएंगे। जबकि वाजसनेय प्रतिशाख्य सोनक शिष्य कात्यायन की रचना है, इसमें 8 अध्याय हैं, और ये जो ग्रंथ है ध्वनि विज्ञान की प्राचीनता के परिचायक है ये। और जो निघंटु है 5 अध्यायों का वैदिक शब्द संग्रह है, और 3 इसमें कांड है, निघंटु, नैगम और दैवत कांड। तो ऑप्शन जो है इसमें 3 जो इसको माना गया था, ए और सी को। इसके बाद है आत्मबुद्ध्या समेत्य अर्थेन मन है युक्त विवक्षा, मन है काय अग्निम अहंति च प्रेरति मागतुम। उपयुक्त श्लोकेन उपदिश्यते। वर्णोत्पत्ति, वर्णनाम प्रयत्न, वर्णनाम स्थानम या वर्णनाम उच्चारण काल है। तो इसमें जो माना गया था जो ऑप्शन ए में है, तो वर्ण उत्पत्ति प्रक्रिया जो इसमें मानी गई थी। पाणिनि शिक्षा जो इसमें से लिया गया है, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो रचित है। तो इसमें क्या है, सर्वप्रथम आत्मा बुद्धि के साथ जो है संयुक्त होकर कुछ कहने की इच्छा से मन को युक्त करती है, और फिर मन जठराग्नि को प्रताड़ित करता है, फिर जठराग्नि वायु को प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से है ये, और इसमें वर्ण उत्पत्ति प्रक्रिया का जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद है महाभारत आश्रितम भाष विरचितम नाटकम अस्ति। तो भाष जो उन्होंने 13 नाटक लिखे थे, जैसे कि अभी हमने बात भी की थी, तो उन्हीं में ही बताने हैं आपने कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो इसमें जो ऑप्शन 3 को माना गया है, ए और सी आ जाएंगे, दूत वाक्य और मध्यम एवं। तो 13 लिखे थे इन्होंने, जिसमें प्रतिज्ञा योगी दलायन और सपन वातात्म ये उदन कथन पर आधारित थे। महाभारत की बात करते हैं, इसमें उर्भंग, दूत वाक्य, पंचरात्र, बालचरितम, दूत कटोत्कच, कर्णभार और मध्यम ये सारे महाभारत से लिए गए हैं। रामायण की बात करें तो इसमें प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक आ जाएगा, और साथ में कल्पना की बात करें तो इमारक और जो चारुदत्त नाटक है ये कल्पना पर आधारित है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने 13 नाटक लिखे थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अत्र 2 कथनों अंशुस्त है। तो यहाँ पर 2 कथन बताने हैं। तो पशुपात प्रकृति
प्रभाग पद हैं। पशु चतुष्पाद युक्त भवन्ति तेषाम् इयं प्रकृतिः भवति अतः छन्दसु चत्वारः पादाः भवति। पदः चत्वारः पादाः छन्दरूपेण गण्यन्ते। तो दो, अब इसमें कौन से वाले सही हैं? यहाँ पर दो कथन है, सही बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन ए वाला है। ए और बी ये दोनों ही बातें सही हैं। ए असस्य उचित कारणम अस्ति, तो पशुपाद प्रकृति प्रभाग पाद है। और पशु चतुष्पाद युक्त बनते, क्योंकि पशु के 4 पैर होते हैं और उनकी ये स्वभाव ही है, तो इसलिए छंद जो होता है उनमें भी 4 पाद माने गए हैं। तो पदो चत्वारः पादा छंद रूपेण गण्यन्ते, इसलिए उन्हें जहाँ यहाँ पर छंद के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो इन दोनों को माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नारायणम नमस्कृत्य नरम च एवं नरोत्तमम दैवी सरस्वती चैव ततः जयम उदीरयेत्। ये श्लोक है और उपयुक्त श्लोकेन संबंधः अस्ति। वाल्मीकि रामायणस्य जयपुराण, ये जयपुराणस्य महाभारत या भारत विजय। और यहाँ पर जो इसका जो संबंध है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, अर्थात जो महाभारत है। अंतर्यामी नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली देवी सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके और अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत का पाठ करना चाहिए। तो महाभारत के आ जाता है, कई बार रस भी पूछे गए हैं, तो महाभारत में शांत रस है। 1 लाख श्लोक है, श्लोक है इसमें, तो सब शास्त्रीय संहिता इसलिए इसको कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है अमृत सह उदरपि कटु विपाक सुखनाश उपदेश वर्णनम ईतम सरस्वत्या लक्ष्म्या कादम्बरीयाम स्मिताया। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी है हमारा, तो ये लक्ष्मी का है। लक्ष्मी अमृत की सगी बहन होती हुई भी कैसलापन उत्पन्न करने वाली होती है। तो लक्ष्मी की विशेषताएं थी कौन कौन सी, जिसमें इंद्रिया हारिणी, अनार्या अपरिचिता, पुरुषोत्तम अमरता, खल जनप्रिया। तो ये सारे लक्ष्मी के जो विशेषण हैं। इसके बाद है आहार दर्शन अनुसारम सवत भंगी नय कुत्तना स्वीकृतास्ति स्यादस्ति च नास्ति च स्यादस्ति च नास्ति च वक्तव्य है, स्यादस्ति च वक्तव्य, स्याद नास्ति च अवक्तव्य। तो आदर्श आहर्त आदर्श अनुसारम सप्त भंगी नय न स्वीकृत है। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है स्याद अस्ति च वक्तव्य है। तो ये जो आहार दर्शन है उनके अनुसार सप्त भंगी मार्ग स्याद अस्ति च वक्तव्य ये स्वीकार नहीं किया गया है। तो जबकि जो यहाँ पर ये अन्य जो है ये सारे आ जाएंगे। स्याद अस्ति किसी प्रकार का है, स्याद न अस्ति किसी प्रकार का नहीं है, स्याद अस्ति च न अस्ति च किसी प्रकार का है तथा नहीं है, स्याद वक्तव्य किसी प्रकार का अवर्णनीय है, स्याद अस्ति च वक्तव्य किसी प्रकार का है और वर्णनीय है, स्याद न अस्ति च वक्तव्य किसी प्रकार का नहीं है तथा अवर्णनीय है, स्याद अस्ति च न अस्ति च वक्तव्य किसी प्रकार का नहीं है अवर्णनीय है। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये माने गए थे। तो इस प्रकार से सप्तभंगी जो है इनके ये अनेकांतवाद के 7 रूप माने गए थे। यहाँ पर नहीं है स्याद अस्ति च वक्तव्य वाला। इसके बाद है अलवंत्यात् पूर्व वर्णस्य का संज्ञा भवति निष्ठा गति उपदाय संहिता संज्ञा। अलवंत्यात् पूर्व वर्णस्य का संज्ञा भवति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से उत्तर भी आता है अलवंत्यात् पूर्व उपदा। तो क्या करता है, उपदा संज्ञा करता है। जैसे कत कतवतु निष्ठा के द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। और उपसर्ग क्रिया योगे जो सूत्र उसके द्वारा गति संज्ञा होती है। और परच निकर्ष संहिता के द्वारा सीधा संज्ञा होती है। तो अलवंत्यात् पूर्व उपदा संज्ञा करेगा ये। इसके बाद है इंद्रिया तो यह सन्निकर्षण साक्षात्कारी परमा हेतु
सह कतिविधः, सप्त चतु षड्या पंचविधः। और यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, तो ये षड्विधा अर्थात 6 प्रकार के हैं। और सन्निकर्ष का क्वेश्चन है ये, तो सन्निकर्ष जो 6 हैं, जिसमें संयोग, सूक्ष्म समवाय, सूक्ष्म समेत समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये 6 माने गए थे। जैसे चक्षु है, इसको इंद्रिय माना गया है। और घट, घट मतलब घड़ा, ये संयोग है, जो पहला सन्निकर्ष है, संयोग, संयोग। उसके बाद जो दूसरा है चक्षु, इसको माना गया है घट रूप, और ये क्या है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, जो दूसरे नंबर का है। और चक्षु, ये भी चक्षु है, और इससे ये भी चक्षु है। चक्षु इसमें आएगा घट रूप तव, घट रूप तव। और ये कौन सा होगा, सूक्ष्म समेत समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र, इसका जो यहाँ पर पदार्थ है शब्द, और सन्निकर्ष है इसका समवाय, समवाय। और इसके बाद है श्रोत्र, और इसका है शब्द तव, शब्द तव। और ये है संवेद समवाय। इसके बाद फिर नेक्स्ट है चक्षु, यहाँ पर है घट का अभाव, घटा, घटा अभाव। और इसका है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इंद्रिय पदार्थ और सन्निकर्ष हैं। तो 6 होते हैं, संयोग, संयोग, सूक्ष्मवाय, संयोग, सूक्ष्मवाय, सूक्ष्म समवाय, समवाय और संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो ऐसे होते हैं। इसके बाद है अधोलिखितेषु केन कस्य संबंध है। तो किसका किसके साथ यहाँ पर संबंध है, तो ये अब बताना है। और यहाँ पर देखें तो इसमें जैसे भट्टोजी दीक्षित है, तो इनका जो संबंध है ये शब्द कौतुक से है। अब 1 का 2 में देख ले कौन सा 1 का 2 ये है, तो मतलब यही हो जाएगा। अब नरेंद्र आचार्य जो है, इनका संबंध सारस्वत व्याकरण से है। वाचार्य जो वामन है, काशिका वृत्ति से, इनका संबंध काशिका से। और नागेश भट्ट, नागेश है, इनका जो संबंध है लघु मंजूषा से है। तो ऐसे जो इनका मिलान यहाँ पर होगा। इसके बाद है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार लिखित भुक्ति साक्षिणम चैतिकी प्रमाणम अनुमानम प्रकरणम या साधनम। तो यहाँ पर जो है इसमें ये प्रमाण को माना गया है। भुक्ति ये साक्षी प्रमाण है, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसमें से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर इनका किसके साथ मिलान है। तो मिलान करना है, और मिलान करने में देख लेते हैं किसका किसके साथ संबंध है। तो ये 6 जो शिक्षा के अंग हैं, शिक्षा, कला, व्याकरण, नृत्य, ज्योतिष और छंद, जो वेद के 6 अंग हैं ये वाले हैं। शिक्षा, कला, व्याकरण, नृत्य, ज्योतिष, छंद, ये वेद के 6 अंग हैं। अब इनका संबंध बताना है। तो जैसे यहाँ पर शिक्षा है, ये है कि वर्ण, स्वर्ण, मात्रा आदि विमर्श। कल्प, यह है यज विधान विमर्श। व्याकरणम, यह है शब्द अनुशासनम। और छंद है, यह है पाद व्यवस्था। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसमें आप देख सकते हैं कौन सा बनेगा, ऑप्शन 2 वाला। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्थूलो अहम कृषो अहम इत्यत्र शंकर भाष्य अनुसारम भवति विकाराध्यास अपवादय परिणाम है। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला है। तो क्या है, ये अध्यास है। शंकर भाष्य के अनुसार अध्यास, मैं स्थूल हूँ अर्थात क्या हूँ, मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, क्रिस। तो शंकर भाष्य के अनुसार अध्यास जो उसके अंतर्गत गिने जाते हैं। इसके बाद है सर्व प्राचीन रचनाया प्रथमेन कालक्रम अनुसारम उचित उत्तरम चुनोतु बुद्ध चरितम, नैसे चरितम, स्वप्नवासतम या मुद्रा राक्षसम। तो इनका भी क्रम बताना है आपने। तो जैसे यहाँ पर हमने पहले कवि के बारे में पढ़ा था, भास, अशोकोस, विशाखादत्त, ऐसे इनका हो जाएगा। तो जैसे स्वप्नवास दत्तम है, भास ने लिखी थी। बुद्ध चरितम
जो अशोकवश है इन्होंने लिखी थी ये, और फिर बुद्ध राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा रचित है, और जो नैषध चरितम श्री हर्ष जैन के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से इनका जो है यहाँ पर क्रम होगा। तो ऐसे में देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्वप्नवादतम सबसे पहले नंबर पे है, तो जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दी गई है। इसके बाद है अग्निना रयिम अस्मृतोपेशम दिवे दिवे इत्यस्मिन् मंत्रांशे रही पदस्य अर्थमस्तु। तो इसका मतलब यहाँ पर रात्रि धन रत्न या वसु से है। अग्नि सूक्त जो है उसमें से है, और इसका जो संबंध देखें तो किससे है, तो ऑप्शन 3 में हो जाएगा, रतन से भी है और साथ में जो धन है, तो इससे भी इसका अर्थ है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है प्रथम मंडल का पहले सूक्त अग्नि सूक्त, उसमें से है ये। ऋषि इसमें मधुछंद है, देवता वही होता है जिसके ऊपर छंद है, जैसे अग्नि है। गायत्री छंद है, इसमें 9 मंत्र हैं इसमें। तो रत्न धात्म पुरोहित ऋत्विजम होतारम, ये सभी अग्नि के विशेषण हैं। इसके बाद है पाणिनि शिक्षा अनुसारम शंभु मते मतः वर्णा सन्ति। तो किसके अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार। तो इनके अनुसार जो है यहाँ पर ये 63 और 64 ये हो सकते हैं। तो जो सी और डी में है, सी और डी ये है, तो इनको माना गया है। इसके बाद है इह पुष्यमित्रम याज्याम है इत्यादि वाक्यांश कस्याचार्य से काल निर्धारणाय विद्वद्भिः उपयुज्यते। पतंजलि है, कात्यायनस्य, पाणिनि और भर्तृहरि। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो कौन सा, ये पतंजलि है। इसके बाद है छंदः पादतो वेदस्य हस्तो कल्पात् पठ्यते ज्योतिषाम नयनम चक्षु निरुक्तम सर्वत्र मुच्यते अतः श्लोके के वर्णन प्राप्यते अरण्यक वेदांग उपनिषद या वेदों का। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में भी बात की थी, तो जो वेद के 6 अंग होते हैं वही बताए गए यहाँ पर, छंद, हाथ, कलप, ज्योतिष, चक्षु, श्रोत्र। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ पर बताए गए हैं, शिक्षा, कलप, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषम, ये 6 वेद के अंग हैं, इनके बारे में बताया गया यहाँ पर। तो इसमें जैसे छंद है पादतो विदस्य है, छंद पैर से संबंधित है, कलप हाथ से संबंधित है, छंद पाँव से संबंधित है, हाथ कलप से संबंधित है, और जो ज्योतिष है इनका संबंध हमारे नेत्रों से है, नयन से, और निरुक्त का संबंध एक श्रोत्र से है, कान से, शिक्षा का संबंध नासिका से है, और व्याकरण का मुख से है। तो इस प्रकार से है। शिक्षा घ्राणम तो विदस्य मुखम व्याकरणम समृतम तस्मात् संगम अतिरित्य ब्रह्मलोके मह्यते। पाणिनि शिक्षा में से है। तो वेद के जो 6 अंग हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद है यहाँ पर कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन। तो अभिकथन था कि वाल्मीकि राम है सीता कौन्य अनुशंसा शोके मदन रूपे चतुर्मुखी संतापे संतप्त भवति। इसका कारण है कि सर्वव्यापी पुरुषा भार्य वियोगे संतप्त भवति, कि जैसे ये राम जो है सीता के बिना तड़प रहे थे या अलग हो गए थे, तो इसी प्रकार से क्या जो सभी जो पुरुष होते हैं अपनी पत्नी के बिना दुखी होते हैं। तो इस प्रकार का कथन अभिकथन है। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन बी है इसको माना गया है। ए और आर उभो सत्य, बातें दोनों सही हैं। इति उचितम कारणम नास्ति ए इत्यस्य, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है। बात तो दोनों सही हैं लेकिन ये इसका सही कारण जो यहाँ पर इसमें नहीं माना गया है कि वाल्मीकि राम सीता कारुण्यम अनुशंसा के मदन रूप चतुर्मुखी संतापेन संतप्त भवति। तो वियोग तो जरूर है, दोनों बातें सही है, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है। इसके बाद है गगन अरविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोज अरविंदवत इत्यत्र तर्क भाषानुसारम कत्वा हेत्वाभास है। तो जैसे कि हमने हेत्वाभास पढ़ा था, तो अब इसके बारे में बताना है कौन से वाला है। गगन अरविंदम सुरभि अरविंदवात् सरोज अरविंदवत तर्क भाषा के अनुसार है, ये तर्क भाषा के इस विषय के द्वारा जो रचित है। तो इनके अनुसार जो है इसमें ऑप्शन सी को माना गया था, आश्रय सिद्ध को। ये जो असिद्ध जो हेतुभास है
असिद्ध हेतुभास के तीन भेद हैं। आश्रय सिद्ध, जिसका उदाहरण आ जाएगा ये गगन अरविंदम सुरभि अरिंतवात सरोज अरविंदवत। और दूसरा स्वरूप सिद्ध है, अनित्य शब्द है चक्षुत्वाद घटवत। और तीसरा है व्याप्यत्व सिद्ध, शब्द क्षणिक है सत्वात कर्तवंत वर्तनीय हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात कर्तु बाह्य हिंसावत। तो इस प्रकार से हैं ये असिद्ध हेतुवास के तीन भेद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी को माना गया था आश्रय सिद्ध को, जिस हेतु के आश्रय का ही अभाव होता है तो उसे हम कहेंगे आश्रय सिद्ध हेतुवास। गगन अरविंदम सुरभि अरविंदवात सरोज अरविंदवात। इसके बाद आ जाता है जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हर्षस्य बांसखेड़ा तमर अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय मंदसौर अभिलेख है, यशोधर्मन इलाहाबाद अभिलेख है या रुद्रदामन गिरनार अभिलेख है। तो निम्नलिखित से उचित संबंध है, सही संबंध कौन से वाला है इसमें। और सही की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ऑप्शन 4 में दिया गया है इसमें, तो ए और डी। ए में हर्ष का बांसखेड़ा ताम्र अभिलेख है और डी में रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। तो हर्ष के जो अभिलेख है ये शाहजहाँपुर जिले में स्थित बांसखेड़ा नामक स्थान से मिले हैं और इस लेख में हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है और ये लेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और जो ये रुद्रदामन है इनका है गिरनार शिलालेख, पश्चिमी क्षत्रप नरेश रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया शिलालेख है और यह शिलालेख गिरनार पर्वतों पर लिखा गया है जो जूनागढ़ के निकट स्थित है और 130 से 150 ईस्वी के मध्य में लिखा गया था। और जूनागढ़ जो शिलालेख है इस पर अशोक के 14 शिलालेख और स्कंद गुप्त के शिलालेख भी हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें हर्ष का संबंध ताम्र अभिलेख से है और रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से है। इसके बाद आ जाता है तैत्तिरीय ब्राह्मण से प्रथम कांडे के द्वे वर्णित है। इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण का जो प्रथम कांड है तो इसमें 2 का वर्णन है और जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं सी और डी का, सी अग्न्यधानम और ग्वाम आनियम ये वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, जैन मत के अनुसार सप्त तत्वानाम समुचित क्रम है। सब तत्वों का उचित क्रम बताना है यहाँ पर जैनियों के मत के अनुसार। तो इनके मत के अनुसार जो ऑप्शन सी वाला है जीव अजीव अश्रव बंधः संवरः निर्जरा मोक्ष है। तो ऐसा जो यहाँ पर क्रम माना गया है, जीव अजीव अश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये वाले। इसके बाद ऋग्वेदस्य वर्ण सूक्त कियन्ते मंत्र सन्ति 1.25। तो ये इसका क्रम है वर्ण सूक्त का। तो इसमें जो है ऑप्शन सी अर्थात एक मिस्ति ही इतने हैं इसमें मंत्र 21। और पहले मंडल का 25वां सूक्त है ये 1.25। ऋषि की बात करें तो सुनैसेप है, इसमें सुनैसेप अजिगर्थ देवता में ही होते हैं जिसके ऊपर है ये वरुण। छंद इसमें गायत्री है। इसके बाद है अनुकरण सिद्धांत से समर्थक मुख्यतः अस्ति अरस्तु क्रौचे लाइजेंस या प्लेटो, अनुकरण सिद्धांत के समर्थक। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो कौन है, ये अरस्तु है। लाइजोन्स इनको जाना जाता है उदातवाद के लिए, उदातवाद। और जो क्रौचे हैं इनको जाना जाता है अभिव्यंजनात्मक वाद के लिए, अभिव्यंजनात्मक वाद। और जो प्लेटो है इनको अनुकरण के लिए जाना जाता है, अनुकरण सिद्धांत के लिए, अनुकरण। और जो अरस्तु है इनका जो है यहाँ पर ये इनको भी अनुकरण सिद्धांत के लिए ही जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे इस प्रकार से।
इसके बाद जो हमारा रामायण सीतम रचना देव की मस्ती, तो यहाँ पर रामायण पर आधारित हैं 2, और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं कौन कौन से, उत्तरामचरित और महावीर चरितम। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।